हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी गद्य का लेसन प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी नई वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना फर्स्ट। दिनांक जिस दिन ये पाठ्य योजना तैयार करेंगे उस दिन की डालेंगे। विषय हिंदी, उपविषय गद्य, प्रकरण जंगल, कक्षा 8, कालांश थर्ड, अवधि 35 मिनट। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें लिखेंगे क्रम संख्या 1, छात्रों को हिंदी विषय की जानकारी देना और उनमें पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्र छात्राओं के शब्दकोश में वृद्धि करना। थर्ड है छात्र छात्राओं को गद्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी प्रदान करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में भाषा का शुद्ध उच्चारण तथा लेखन की क्षमता प्रदान करना। फिफ्थ है छात्रों को पढ़ाते समय गति, यति एवं विराम चिन्हों का महत्व समझाना। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को जंगल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। इसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, चित्र, लपेट श्यामपट्ट आदि। फिर हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र जंगल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इसमें टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापक का कथन, छात्र क्रिया और क्रम संख्या। 1 है मनुष्य किस ग्रह पर रहता है। छात्र क्रिया पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। छात्र क्रिया नदी, पर्वत, पहाड़, सागर, पेड़ पौधे आदि। तीसरा है जिस स्थान पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। छात्र कथन जंगल। फोर्थ है जंगल पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसको समस्यात्मक प्रश्न बना देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोग जंगल पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे अध्यापिका प्रस्तुत पाठ को 2 अनुवृत्ति में पढ़ाएगी। फिर हेडिंग डालेंगे प्रथम अनुवृत्ति। इसमें लिखेंगे रीडर अड़िमा, पैराग्राफ से शुरू करेंगे नहीं ले गए तक। फिर इसमें हेडिंग डालेंगे आदर्श वाचन। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्राध्यापिका प्रस्तुत खंड का उचित आरोह अवरोह में वाचन करेगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को उचित स्वर में वाचन करने का आदेश देगी। फिर हेडिंग डालेंगे काठिन्य निवारण। इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शब्द, अर्थ, विधि, प्रयोग। शब्द में लिखेंगे आग्रह, इसका अर्थ है निवेदन करना। विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रयोग है पर्यायवाची शब्द। फिर बुदबुदाना, इसका अर्थ है अस्पष्ट स्वर में कुछ कहना। विधि प्रश्नोत्तरी विधि है। प्रयोग पर्यायवाची शब्द है। फिर शब्द है नागवार, इसका अर्थ होता है अप्रिय, जो अच्छा ना लगे। विधि है स्पष्टीकरण विधि। प्रयोग है वाक्य प्रयोग। फिर शब्द है अचेत, इसका अर्थ होता है बेहोश। विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रयोग है समानार्थी शब्द। इसके बाद डालेंगे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें 2 टेबल बनाएंगे छात्राध्यापक कथन की और छात्र क्रिया की। छात्राध्यापक कथन में सबसे पहला प्रश्न है अणिमा दीदी ने किस बात पर असमर्थता जताई। छात्र क्रिया मांडवी से बात करवाने पर। दूसरा प्रश्न है घर में कौन कौन बिखराहट करता है। पीयूष, तो छात्र क्रिया होगी पीयूष। फिर तीसरा है डॉक्टर ने सोनू को देखकर क्या कहा। छात्र क्रिया है, इसमें प्राण नहीं है। फिर चौथा है तविषा का स्वर क्यों भरा आया। छात्र क्रिया में लिखेंगे सोनू के मरने की बात को लेकर असंतोषजनक उत्तर हुआ ये। इसके बाद लिखेंगे भाषागत प्रश्न। इसमें हेडिंग डालेंगे छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया की। पहला प्रश्न है अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है। छात्र क्रिया अनुपसर्ग। दूसरा है संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। छात्र क्रिया वियोग। तीसरा है प्राण शब्द का तद्भव शब्द क्या है। छात्र क्रिया प्राण। चौथा है आग्रह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। छात्र क्रिया निवेदन विनती। इसके बाद द्वितीय अनुवृत्ति देखेंगे। इसमें पैराग्राफ लेंगे आंटी से लेकर के बन पड़ेगा तक।
फिर इसमें हेडिंग डालेंगे आदर्श वाचन। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका प्रस्तुत खंड का उचित आरोह अवरोह में वाचन करेगी। अनुकरण वाचन हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को उचित स्वर में वाचन करने का आदेश देगी। इसके बाद काठिन्य निवारण हेडिंग, इसमें लिखेंगे शब्द अर्थ विधि प्रयोग। शब्द में है पहला हमजोली, हमजोली का अर्थ में लिखेंगे साथी, फिर इसकी विधि है प्रश्नोत्तर, प्रयोग है समानार्थी। दूसरा शब्द है स्तंभ, फिर उसका अर्थ होता है सुन जाना, फिर विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग है समानार्थी। फिर है कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना, विधि है प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोग है मुहावरा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है सोनू मोनू को कौन बहुत प्यार करता था। छात्र क्रिया पीयूष। दूसरा है पीयूष को किसने छाती से लगा लिया। छात्र क्रिया दादी ने। तीसरा है घंटी बजाने पर दरवाजा खोलने कौन दौड़ता था। छात्र क्रिया सोनू मोनू और पीयूष। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भाषागत प्रश्न। इसमें छात्राध्यापिका कथन तथा छात्र क्रिया, 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। छात्र क्रिया अश्रु। दूसरा है निश्चेष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। छात्र क्रिया निः प्लस चेष्ट। तीसरा है गाय शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। छात्र क्रिया गौ। फिर बोधात्मक प्रश्न है, तो बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया, 2 कॉलम इसमें भी बनाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है रीडर अणिमा के मोबाइल पर किसका फोन आया। छात्र क्रिया तविषा का। फिर दूसरा प्रश्न है उस समय मांडवी दीदी क्या कर रही थी। तो छात्र का उत्तर देंगे कक्षा ले रही थी। फिर तीसरा है तविषा मांडवी दीदी की कौन थी। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे बहू। फोर्थ है पीयूष को किसने छाती से लगा लिया। तो छात्र कथन में लिखेंगे दादी मांडवी ने। इसके बाद हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट सारांश। इसमें लिखेंगे बाएं पृष्ठ पर अंकित है, जो इस प्रकार है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को लिखने का आदेश देगी और घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मौन वाचन। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन कराने का आदेश देगी। फिर हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है घर में कौन बिखराहट करता था। दूसरा है डॉक्टर ने सोनू को देखकर क्या कहा। तीसरा है रीडर अणिमा के मोबाइल पर किसका फ़ोन आया। चौथा है सोनू मोनू को कौन बहुत प्यार करता था। इसके बाद गृह कार्य हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य करने का आदेश देगी। पहला प्रश्न है पीयूष क्यों रोने लगा। दूसरा है पीयूष किसे बहुत अधिक प्यार करता था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।